हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आई होप कि सब अच्छे होंगे। इस बार हम सभी को पता है कि एसएससी ने सीजीएल का पैटर्न बिल्कुल चेंज कर दिया है। ठीक है। जो टीयर वन पहले जिसके मार्क्स काउंट होते थे, अब उसके मार्क्स काउंट नहीं होंगे। टीयर वन को सिर्फ क्वालिफाइंग बना दिया है और टीयर टू के अंदर रीजनिंग जीएस जैसे सब्जेक्ट को जोड़ दिया है। उसके अलावा कंप्यूटर को भी जोड़ दिया है। मेरिट लिस्ट जो बनेगी आपकी फाइनल सिलेक्शन के लिए, वो सिर्फ टीयर टू के बेस पर बनेगी। टीयर वन सिर्फ क्वालिफाइंग है। ठीक है। क्वालिफाइंग है मतलब उसके अंदर जैसे पहले की तरह एक कट ऑफ आती थी टीयर वन के अंदर, उसी तरह से इस बार भी कट ऑफ आएगी। उसको पार करने वाले, उस कट ऑफ से ऊपर वाले सभी बच्चे टीयर टू में जाएंगे, लेकिन उसके मार्क्स काउंट नहीं होंगे। अगर 130 कट ऑफ जा रही है, जो बच्चा 131 ला रहा है वो भी, और जो 190 ला रहा है वो भी, दोनों के दोनों बराबर होंगे टीयर टू के अंदर। ठीक है। तो आज हम इसी चीज को यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि टीयर वन जो क्वालिफाइंग बनाया है उसको हम कैसे क्लियर करें अगले 2 महीनों के अंदर। ठीक है। एक तबका ऐसा होगा अभी जो तैयारी कर रहा है, जिनके मार्क्स जो है मॉक टेस्ट में 110 इसके आसपास आ रहे होंगे। तो वो कैसे अपने मार्क्स को इतने मार्क्स तक ले जाएं कि वो टीयर वन को क्वालिफाई कर सके। ठीक है। चलो इस चीज को देखते हैं। देखो, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ सीजीएल 2021 की, सीजीएल 2021 की। ठीक है। यहाँ पर कट ऑफ कितनी गई थी हमारी, यहाँ पे कट ऑफ गई थी हमारी 130 मार्क्स किसकी, जनरल की। जनरल की 130 मार्क्स गई थी। तो अगर मैं 2022 की बात करता हूँ, देखो इसके अंदर क्या था, 130 से जनरल की कट ऑफ थी, वो अभी नॉर्मलाइज स्कोर जो था वो 130 था। अगर मैं रो स्कोर की बात करूँ ना यहाँ पर बच्चों, तो रो स्कोर था यहाँ पर 120 से 121 के आसपास। ठीक है। एक आरबीई रेवोल्यूशन करके चैनल है, वहां पर आप इसका एनालिसिस देखोगे ना, तो उन्होंने पूरा एनालिसिस बच्चों के मार्क्स के बेस पे किया हुआ है और एक एवरेज बता रखा है कि इतने मार्क्स अगर आप ला रहे हो तो आपका नॉर्मलाइज स्कोर जो है 130 हो जा रहा है। तो आपको क्या करना है टीयर वन क्वालिफाई करने के लिए, अगर हम देखें इस बार 2022 के अंदर जो 20,000 वैकेंसीज है, तो अगर पिछली बार 130 कट ऑफ गई है, तो इस बार भी इससे तो कम ही जानी है, क्योंकि वैकेंसी जो है पिछली बार 7-8 हज़ार थी, इस बार 20,000 वैकेंसी है। और अगर 3 गुना वैकेंसी लगभग लगभग बढ़ रही है, तो कट ऑफ भी ये तो कंफर्म है कि 130 से कम ही जाएगी, 130 से कम ही जाएगी कट ऑफ। ठीक है। लेकिन 130 कट ऑफ नॉर्मलाइज की बात कर रहे हैं। ठीक है। अगर हम इसमें रॉ स्कोर की बात करें तो सिर्फ 120 की बात हो रही है, और अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो इससे भी कम लाने पड़ेंगे। ठीक है। तो अगर मैं 130 ही मान के चलूं कि सीजीएल 2022 की भी 130 जाएगी, इससे ऊपर जाने के कोई चांसेस नहीं है, और 90% चांसेस कि इससे कम ही कट ऑफ जानी है। तो आपको जो है 120 नंबर को टारगेट करते हुए चलना है। ठीक है। 120 नंबर को अगर टारगेट करके चलोगे आप, तो आप एक सेफ जोन के अंदर हो कि आप टीयर वन को क्वालिफाई कर लोगे। ठीक है। और टीयर वन क्वालिफाई हो गया तो टीयर टू के अंदर आप सब बच्चे बराबर हो जाओगे, क्योंकि टीयर टू के अंदर कोई जो मार्क्स लगेंगे वो टीयर वन के मार्क्स नहीं लगने वाले फाइनल सिलेक्शन में, सिर्फ और सिर्फ टीयर टू के मार्क्स लगेंगे। ठीक है। तो इस चीज को अगर हम देखें कि 120 मार्क्स लाने के लिए हमें क्या क्या करना है, अपनी स्ट्रेटजी किस तरह से बनानी है, और कि हम जो अपना क्वालिफाई करने का जो क्राइटेरिया है टीयर वन का, उसको अच्छे से क्लियर कर जाए उस चीज के लिए। ठीक है। चलो देखते हैं। हमें पता है कि हमारे 4 सब्जेक्ट्स होते हैं। मैथ्स हो गया, ठीक है, रीजनिंग, इंग्लिश, देन जीके एंड जीएस, जीके एंड जीएस। ठीक है। चलो, अगर मैं मान लूँ कि 120 कट ऑफ हम लेके चल रहे हैं, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी, इससे कम ही जाएगी। 120 अगर मैं रो स्कोर मान के चल लूँ, रो स्कोर मान के चलता हूँ, तो 120 मार्क्स लाने के लिए अगर मान लो 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन के अंदर से आप 65 क्वेश्चन ठीक कर देते हो। ठीक है। और 35 गलत कर देते हो। ठीक है। मैं उस केस में बता रहा हूँ कि अगर आप सारे अटेम्प्ट कर रहे हो, तो आप सारे अटेम्प्ट करोगे तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अगर आपके मान लो 4 क्वेश्चन तुक्के मारे, उसमें से एक भी ठीक हो गया, तो आपका जो स्कोर है वो लगभग बराबर हो जाएगा। तो आप अपने हिसाब से जब मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करोगे, मॉक टेस्ट दोगे, तो उसमें अपने हिसाब से इस चीज़ को देखते हुए चलना कि आपको कितना गैस वर्क करना है, आपके कितने राइट हो रहे हैं, कितना गैस वर्क आपको करना चाहिए कि आपका स्कोर जो है 120 के आसपास पहुंच जाए। उस चीज़ को ध्यान में देखना। अगर आपके क्वेश्चन ज़्यादा ठीक हो रहे हैं 65 से, तो अगर मान लो 75 ठीक हो रहे हैं, 80 ठीक हो रहे हैं, तो आप गैस वर्क थोड़ा कम भी कर सकते हो। ठीक है। क्योंकि आपको पता चल गया कि आप एक सेफ जोन में आ गए हो, आप क्लियर कर सकते हो कट ऑफ। ठीक है। चलो, 65 अगर ठीक हो रहे हैं तो 130 मार्क्स हो गए आपके, रो स्कोर की बात कर रहा हूँ। और अगर 35 गलत हो रहे हैं, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग से हम लगाएं, तो लगभग लगभग ये कितने हो जाएंगे, 9 नंबर यहाँ पे आपके कट जाएंगे। तो 130 में से 9 गया, तो आप इजिली 120 121 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो इसका मतलब आपको क्या करना है, आपको सिर्फ 65 क्वेश्चंस ठीक करने हैं, 65। और फिर अगर 35 गलत भी हो रहे हैं तो भी आप टीयर वन की कट ऑफ को क्लियर कर जाओगे। और 65 क्वेश्चन, 65 क्वेश्चंस करना बहुत मुश्किल काम नहीं है, इस चीज को समझो, बहुत ईजी है। ठीक है। अगर आप अभी भी टारगेट कर रहे हो, अभी भी तैयारी स्टार्ट कर रहे हो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के ऊपर फोकस कर रहे हो,
तो आप इजीली 65 क्वेश्चंस ठीक कर सकते हो। और जो बच्चे तैयारी अच्छी, जिनकी जो 1 साल से 2 साल से कर रहे हैं, कई बार टीयर का मतलब एसएससी का एग्जाम दे चुके हैं, टीयर 1 टीयर 2 निकाल चुके हैं, उनके लिए तो टीयर 1 मतलब उसको टेंशन लेकर ही नहीं चल रहे होंगे वो, ठीक है। मान लो अगर 2 लाख बच्चे क्वालिफाई करने हैं तो 1 लाख बच्चे तो ऐसे होंगे जिनको टेंशन ही नहीं है कि टीयर 1 उनको क्वालिफाई नहीं होगा। वो इतनी प्रैक्टिस कर चुके हैं, इतने मॉक दे चुके हैं, इतनी बार एग्जाम्स में बैठ चुके हैं कि वो बच्चे आराम से टीयर 1 निकाल लेंगे। तो अगर आप अपनी तैयारी अभी स्टार्ट कर रहे हो, या आपने 1 महीने 2 महीने पहले स्टार्ट करी है, या आपके अभी मॉक टेस्ट के अंदर 100-110 तक स्कोर बन रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, इसको इस जो स्ट्रेटजी को है इसको अपना सकते हो। आपको टारगेट करने हैं 65 क्वेश्चंस आपके करेक्ट होने चाहिए, ठीक है। अब उसके लिए देखते हैं हम, देखो मैथ्स की अगर बात करूं तो मैथ्स के अंदर मतलब बच्चे आराम से इजीली 24 से 25 क्वेश्चन ठीक कर देते हैं, लेकिन आपको इतना टारगेट नहीं लेके चलना है। मान लो क्या होता है, कुछ बच्चों की मैथ्स अच्छी होती है, कुछ की इंग्लिश अच्छी होती है, ठीक है, दोनों अच्छी है फिर तो अच्छी बात है। मान लो अगर मैथ्स के अंदर आप 20 क्वेश्चन भी ठीक कर रहे हो, और 20 क्वेश्चन ठीक करना बहुत मुश्किल काम नहीं है, हो जाते हैं इजीली, ठीक है। 15-16 क्वेश्चन तो बहुत इजी होते हैं, अगर आपकी थोड़ी सी अच्छी प्रैक्टिस है तो आप आराम से 20 क्वेश्चन कर लोगे, ठीक। इसी तरह से रीजनिंग भी आसान होती है, मैं अभी इनको बताऊंगा कैसे कैसे आप इनको और अच्छा कर सकते हो इन आने वाले 50 से 60 दिन के अंदर, ठीक है। इसी इंग्लिश के अगर हम मान लो किसी की मैथ अच्छी है, इंग्लिश बेकार है, तो इंग्लिश में ज़्यादा नहीं तो 16 मार्क्स इतना तो कर सकते हैं, ठीक है। वो कैब अगर किसी की अच्छी नहीं है, ज़्यादातर बच्चे वो कैब में ही फंसते हैं, तो वो कैब को हटाकर बाकी पोर्शन जो है ग्रामर, एक्टिव पैसिव, नरेशंस, इनको कवर करना इजी है और अच्छा आसान क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो इंग्लिश में अगर हम 16 ठीक कर लें, और जीके जीएस के अंदर हम मान लें कि हमारे 9 क्वेश्चंस भी ठीक हो रहे हैं, ठीक है, और ये हो सकते हैं। कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स को टारगेट करो, उनकी पढ़ाई करो, उनको अच्छे से रिवाइज करो, इतना हो सकता है। और देखो कितने क्वेश्चन ठीक हो गए आपके, 20 16 और 9 65, 65 क्वेश्चन आपके यहाँ से ठीक हो गए। तो आपको बस इस चीज के लिए प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और कैसे करेंगे इस चीज को भी देख लेते हैं। आपको 165 कह रहा हूँ, 65 क्वेश्चन ठीक करने हैं, ये आपको टारगेट लेके चलना है। इस चीज को समझ आया? चलो अब देखो क्या करना है। मान लो अपने टाइम को, अगर आप मान लो अभी कोई जॉब नहीं कर रहे हो, कुछ और नहीं कर रहे हो, सिर्फ पढ़ाई कर रहे हो, तो अपने टाइम को इस तरह से डिवाइड करो कि 3-3 घंटे के आप 3 स्लॉट बना सको, 3-3-3, ठीक है। अब वो डिपेंड करता है कि आप सुबह 7 से 10 का बनाओ, 1 से 4 का बनाओ, फिर दोबारा शाम को 7 से 10 का बनाओ, या अपने अकॉर्डिंग आप उसको मैनेज कर सकते हो, अपने 3-3 घंटे के स्लॉट्स बनाओ, ठीक है। अब क्या करना है आपको हर स्लॉट के अंदर, ठीक है, पहले स्लॉट की बात कर लेता हूँ। हर स्लॉट के अंदर आपको एक मॉक देना है पूरा फुल लेंथ, या फिर आप हर सब्जेक्ट का, 4 सब्जेक्ट है, चारों सब्जेक्ट के सेक्शनल टेस्ट भी दे सकते हैं, ठीक है। तो 1 घंटे का टाइम जाएगा, सेक्शनल टेस्ट भी दे सकते हो। तो 4 सब्जेक्ट हैं, 4 25-25 मिनट के, 15, जो मतलब 1 घंटे का होता है 60 आवर्स का, 60 मिनट्स का, ठीक है, पेपर होता है हमारा। तो 60 मिनट्स के अंदर आप इजिली एक मॉक टेस्ट दे सकते हो, या चारों सब्जेक्ट के सेक्शनल टेस्ट दे सकते हो। तो 3 घंटे में से आपका 1 घंटा कहाँ चला गया, मॉक टेस्ट देने में, ठीक है। फिर इसको आपको एनालिसिस करनी है इसकी। अगर आपका सिलेबस कवर हो रखा है सारा, और आपकी थोड़ी सी अच्छी भी तैयारी है, तो आपको एनालिसिस करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो आपको एनालिसिस इस तरह से करनी है कि एक एक चीज़ को अच्छे से समझना है कि आपने कहाँ पर गलती करी है, कैसे इसको मैं और बेहतर कर सकता था, क्या ऐसे टॉपिक्स है जिनमें मैं वीक हूँ। इन सब चीज़ों को एनालिसिस करके बाकी के टाइम में उसको पढ़ना है, ठीक है। बाकी का जो आपका 1 घंटा बचा या 1 से 1.5 घंटा बचा, उसको स्टडी करना है, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा कैसे आपको मैथ्स को पढ़ना है, कैसे आपको इंग्लिश को पढ़ना है, कैसे आपको रीजनिंग को पढ़ना है। तो इस तरह से आपको 3 स्लॉट बनाने हैं, और 3 स्लॉट में इस तरह से एक मॉक देना है, उसकी एनालिसिस करनी है, और बाकी अपनी कमजोरियों को देखते हुए उसको पढ़ना है। अगले अगर आपने 50 से 60 दिन आपने इस स्ट्रेटजी को अपना लिया ना, तो टीयर 1 आराम से क्वालिफाई कर लोगे, ठीक है। अगर मान लो मैं 2 महीने की बात करता हूँ, 2 महीने में हो गए 60 दिन, और एक दिन में आप कितने मॉक दे रहे हो, 1 2 3 स्लॉट है, 3 मॉक दे रहे हो, तो इसका मतलब आपने 180 मॉक्स दे दिए। तो चलो मैंने 180 भी नहीं माना, अगर यहाँ से आप कभी मन करता है पढ़ने का, कभी नहीं करता, इस तरह की बहुत सारी चीजें होती हैं। तो अगर आपने 180 में से 140 मॉक्स भी दे दिए ना, ठीक है, 100 प्लस तो देने ही है, इसको तो टारगेट लेके चलो, 100 प्लस मॉक्स तक भी आपको पहुंच गया, और 140 150 दे रहे हो, तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। लेकिन उस केस में जब आप उसकी एनालिसिस अच्छे से कर रहे हो, ठीक है, समझ आई इतनी चीज। तो उसकी एनालिसिस करनी है, और कम से कम 100 मॉक देने हैं। अगर आपने 100 मॉक दे लिए तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत बढ़ जाएगा, और आपको अपने ऊपर विश्वास हो जाएगा कि हाँ मैं टीयर 1 तो क्वालिफाई कर लूंगा। टीयर 1 क्वालिफाई हो गया तो उसके बाद क्या है, टीयर 2 के अंदर आपको फिर से 3 महीने का टाइम मिलेगा, लेकिन फिर आपको सिर्फ इस तरह से अपनी स्ट्रैटेजी नहीं बनानी है। तब आपको काफ़ी अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि उसके अंदर जो बच्चे आएंगे सारे बच्चे वो होंगे जो टीयर 1 को अच्छे मतलब क्वालिफाई करके आए हैं, और जिनकी तैयारी बहुत अच्छी है।
तब आपको थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो इस चीज़ को समझो कि टियर 1 को क्वालिफाई करना बहुत मुश्किल नहीं है। अगर आप तैयारी अभी भी स्टार्ट करते हो ना, तो भी टियर 1 को क्वालिफाई कर सकते हो, ठीक है। और ये मैंने जनरल के हिसाब से बताया। अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो इससे कम में भी काम चल जाएगा, ठीक है, समझ गए। अब देखो क्या करना है, मैथ के लिए क्या कर सकते हो। मान लो आपने मॉक टेस्ट दिया, मॉक टेस्ट देने के बाद आपको लगा कि मेरा कोई टॉपिक अच्छा नहीं है, मान लो परसेंटेज के आपसे क्वेश्चंस नहीं हो रहे, मैथ्स की बात कर रहा हूँ अभी, परसेंटेज के क्वेश्चंस नहीं हो रहे या रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस नहीं हो रहे, तो आपको क्या करना है, आपको सर्च करना है आदित्य रंजन। इनका एक आदित्य रंजन एक इनका यूट्यूब चैनल है, रैंकर्स गुरुकुल के, रैंकर्स गुरुकुल्स नाम से। और उसके अंदर इन्होंने कवर किया हुआ है मैथ्स के सारे टॉपिक्स को, और उन्होंने मैराथन चलाई हुई है, 30 दिन 30 मैराथन, 60 दिन 60 मैराथन, 16 दिन 16 मैराथन, इस तरह से इन्होंने चलाया हुआ। और पूरे जो चीज़ है, जो जहाँ जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं प्रीवियस ईयर को एनालिसिस करते हुए इन्होंने वो वीडियोस बनाई हैं। तो आपको जिस टॉपिक के अंदर लग रहा है कि इस टॉपिक के अंदर मैं वीक हूँ या इसके क्वेश्चंस मुझसे नहीं बन रहे, तो आप इनकी उस मैराथन में जाके 30 दिन 30 मैराथन या 60 दिन 60 मैराथन में जाके आप उस टॉपिक की पूरी वीडियो देख सकते हो। और यकीन मानो कि काफ़ी इन्होंने अच्छे से बताया है, काफ़ी शॉर्ट शॉर्ट ट्रिक्स बताई हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे मेथड्स कॉन्सेप्ट बताए हैं, जो आपको काफ़ी हेल्पफुल होंगे आपके लिए, ठीक है, एग्जाम में। तो आपको क्या करना है कि उस टॉपिक को सर्च करके इनकी वीडियो देख लेना है। ये बात हो गई मैथ्स की, ठीक है। इंग्लिश के लिए क्या करना है, इंग्लिश के लिए अगर आप प्रीवियस ईयर, आपको प्रीवियस ईयर यूज करने बहुत जरूरी है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को अच्छे से बनाओ। एक बुक आती है पिनाकल की, ठीक है, पिनाकल हो गया, या प्रीवियस ईयर के लिए किरण पब्लिकेशंस की बुक्स भी आती हैं, तो आप उन बुक्स को ले सकते हो। और टॉपिक वाइज लो, आप पिनाकल की बुक टॉपिक वाइज लो, और उसके अंदर जिस टॉपिक में आपको लगता है कि आप वीक हो, नरेशन हो गया, एक्टिव पैसिव हो गया, सिनोनिम एंटोनिम हो गया, और वोकैब हो गई, जिसके अंदर भी आपको लग रहा है कि आप वीक हो, प्रीवियस ईयर के उसके क्वेश्चंस बनाने स्टार्ट करो, ठीक है। तो ये आपको स्ट्रेटजी रखनी है इंग्लिश के लिए। और अगर आपकी वोकैब ज़्यादा वीक है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे वोकैब के अंदर ही स्ट्रगल करते हैं, तो एक चैनल है एकदम बेसिक करके, एकदम बेसिक चैनल का नाम है एकदम बेसिक। इन्होंने क्या किया हुआ है, एक 11 घंटे की वीडियो है, जिसके अंदर इन्होंने नॉर्मल लुइस की एक बुक आती है, जिसके अंदर रूट वर्ड्स के थ्रू पूरी वोकैब को बताया हुआ होता है। वो बुक वैसे पढ़ोगे ना, आपको काफ़ी मतलब उसमें इंटरेस्ट नहीं आएगा, लेकिन आप इस वीडियो को देखोगे ना, एकदम बेसिक चैनल पे जाके एक सर ने कंप्लीट किया हुआ है, तो आपको काफ़ी इंटरेस्ट आएगा। और वो इस तरह से उन्होंने बताया है ना कि आप स्टार्ट करो देखना, उसके बाद आपका मन करेगा कि उस पूरी वीडियो को आप देखो, और उस पूरी वीडियो को आप देख लोगे ना, आपकी वोकैब के लिए जो अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है, वोकैब को समझने का नजरिया बदल बदल जाएगा। आपको कोई वर्ड नया नहीं लगेगा, क्योंकि आप उसका रूट वर्ड जानते होगे, आप उससे उसका मीनिंग थोड़ा बहुत मिलता जुलता निकाल सकते हो। और एग्जाम में अगर इतना भी पता है ना, तो 4 ऑप्शंस में से आप एक ऑप्शन ठीक करके आ जाओगे, ठीक है। ये बात समझ आई। चलो, रीजनिंग के लिए क्या करना है, रीजनिंग के लिए आप पर्टिकुलर टॉपिक्स देखो, कौन से टॉपिक के आपसे क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं मॉक देने के बाद, ठीक है। मॉक देने के बाद देखो, और जिस टॉपिक के क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं उस क्वेश्चन को आप सर्च करो नेट के ऊपर, और उसको वहां से पढ़ लो। मॉक के थ्रू ही आपकी रीजनिंग अच्छी हो जाएगी, ज़्यादा मुश्किल नहीं होती। जीके जीएस के अंदर आपको क्या करना है, आपको टॉपिक देखने, ठीक है, स्टैटिक टॉपिक्स की लिस्ट बनानी है, और उनको एक एक करके रोज पढ़ना है, 1 से 2 टॉपिक रोज कंप्लीट करने हैं, ठीक है। जैसे माउंटेन्स हो गई, रिवर्स हो गई, एक दिन ये कंप्लीट कर लिया, ठीक है, एक दिन डैम्स कंप्लीट कर लिए, डांस फॉर्म कंप्लीट कर ली। इस तरह से आपको रोज एक एक दो दो टॉपिक कंप्लीट करने, उनके प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, ताकि एग्जाम के टाइम पर आपको रिविजन करने में दिक्कत ना हो। अगर आप इतना कर लोगे ना अगले 2 से 2 महीने के अंदर, तो यकीन मानो कि आपका एग्जाम जो है टियर 1 का क्वालिफाई हो जाएगा। और टियर 2 के लिए फिर आपको 3 महीने मिलेंगे, तो आप अपनी दोबारा से स्ट्रेटजी बना के 3 महीने में काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। इस तरह की मोटिवेशनल वीडियो मैं आपके लिए स्ट्रेटजी टाइप वीडियो में बनाता रहता हूँ। और थोड़े दिनों में क्या करने वाला हूँ, मैं मैथ्स के अंदर प्रीवियस ईयर के थ्रू आपको मैथ्स के क्वेश्चंस कराऊंगा, जिसके अंदर टॉपिक वाइज कवर करेंगे हम, ठीक है। मान लो परसेंटेज के सारे टॉपिक वाइज हम, मतलब परसेंटेज के सारे क्वेश्चंस जो होंगे, जो पीछे 3 से 4 साल में एसएससी ने पूछे हैं, उनको डिस्कस करेंगे। फिर अगली क्लास में हमने सिंपल इंटरेस्ट के कर लिए, कंपाउंड इंटरेस्ट के कर लिए। इस तरह से टॉपिक वाइज जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उनको मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा। तो चैनल के साथ जुड़ जाना, अगले 15 से 20 दिन के अंदर मैं उसकी वीडियोस अपलोड कर दूंगा। उससे आपको बहुत फायदा होने वाला है। आपको पता चलेगा कि एसएससी किस तरह के क्वेश्चंस पूछता है, कितने डीप में पूछता है। और अगर आप प्रीवियस ईयर के थ्रू अपनी तैयारी कर रहे हो, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, तो आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी होगी, इस चीज़ को मान के चलो, क्योंकि आप एग्जाम को देखते हुए उसको तैयार कर रहे हो, ठीक है। एग्जाम क्या नीड है, एसएससी की क्या नीड है, वो किस लेवल तक, किस गहराई तक क्वेश्चन पूछता है, उन चीज़ों के अकॉर्डिंग आप प्रिपेयर करोगे, तो एग्जाम के लिए आप अच्छे से प्रिपेयर कर पाओगे, और अपने आप को तैयार कर पाओगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ठीक है, प्रीवियस ईयर करने से। समझ गए। एक स्मार्ट अप्रोच बहुत जरूरी है किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए, इस चीज़ को समझो। बाकी
अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।